नमस्कार। पांचजन्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अयोध्या में राम लला के बाल स्वरूप 5 वर्षीय राघव का अवतरण हो गया है और प्राण प्रतिष्ठा के साथ सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर के राम भक्त भक्ति भावना उल्लास और उत्सव में डूब गए हैं। जब राम मंदिर आंदोलन आरंभ हुआ था तब भी पांचजन्य की टीम वहां थी, और आज जब भव्य दिव्य राम मंदिर में राघव राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी पांचजन्य की टीम उसकी साक्षी बनी। पांचजन्य के मुख्य संपादक हितेश शंकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित थे और सीधे चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं कि समारोह के साक्षी के रूप में उनका अनुभव और पांचजन्य की राम मंदिर आंदोलन की जो प्रण से लेकर प्रतिष्ठा, जो प्राण प्रतिष्ठा तक की यात्रा है, वो कैसी रही और भावनाएं क्या है। हितेश जी, आपका पहले तो स्वागत है और जय सिया राम। सबसे पहले तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रत्यक्ष साक्षी बनने की आपको बहुत बहुत बधाई। हालांकि टीवी, सोशल मीडिया और कई और माध्यमों से दुनिया भर के राम भक्तों ने ये भव्य समारोह देखा, लेकिन आप वहां पर परिसर में थे, रामलला के प्रथम दर्शन आपने वहां पर किए, क्या अनुभूति थी? तृप्ति जी, आप समझ सकते हैं कि पांचजन्य परिवार के लिए ये कितना भावुक करने वाला क्षण था। अभी 15 जनवरी को जो पांचजन्य का 76 वर्ष पूर्ण करने पर 77वें वर्ष में प्रवेश किया, वो स्थापना दिवस के कार्यक्रम की थीम, वो पूरी संकल्पना पांचजन्य के उसी अवदान, उसी आप कहें पत्रकारिता में एक राम जन्मभूमि अभियान को लेकर जो पत्रकारिता का एक यज्ञ मैं कहूंगा उसे, दबी हुई कहानियां, अनसुनी कहानियां, ऐसे साक्ष्य जो समय पर सामने लाए जाने थे, वो सब काम पांचजन्य ने किया, वो रखा था। और उसके बाद में जब हम देखते हैं पांचजन्य के अभिलेखागार को देखते हैं, तो एक लंबी संघर्षपूर्ण यात्रा के बाद थोड़ी थकान होती है, परंतु उसके साथ आनंद की अनुभूति भी है, आंखों में आंसू भी है। और प्रथम दर्शन ऐसे हैं कि वो सारी थकान लगता है कि एकदम से सुमंतर हो गई। ये पुरखों का पुण्य था, ये पूर्वजों की साधना थी कि वंशजों को ये दिन देखने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल। और आप ही नहीं, वहां पर देश और दुनिया की कई विभिन्न क्षेत्र की गणमान्य विभूतियां थी, कई अतिथियों का आमंत्रित किया गया था, विशिष्ट अतिथियों के। उनके लिए प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी उसको प्रत्यक्ष देखना कैसा अनुभव था। और सबसे बड़ी बात, देश और दुनिया में जहां जहां लोगों ने रामलला की जो पहली झलक देखी तो काफी भावुक हो गए थे, कई लोगों की आंखें नम थी। वहां पर क्या उन लोगों का भी यही हाल था? तो वास्तव में ऐसा ही था। जिन लोगों को हम किसी एक खास फ्रेम से देखने के आदी हो जाते हैं, वो सामान्य जीवन में कैसे हैं, उनके जीवन में आध्यात्मिकता क्या स्थान है, इसके बारे में हमारी कई बार कुछ कल्पनाएं होती हैं। आज मैंने ऐसे होठों को बुदबुदाते हुए देखा जो आमतौर पर चमक दमक में रहते हैं, बहुत कठोर दिखाई देते हैं। ऐसे हाथों में माला फिरती हुई देखी जिनको लगता है कि शायद इनका माला से क्या लेना देना होता होगा। बड़ी बड़ी गणमान्य विभूतियां थी, भावुक थी, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को भारत की संस्कृति से कनेक्ट करने का जो एक, वो मुझे लगता है कि ये निजी अनुभव होता है, मगर आध्यात्मिकता ने वो मंच दिया, वो मौका दिया। सब आपस में घुलते मिलते भी दिखे और थोड़े भावुक करने वाला एक क्षण सभी के लिए था, जैसे बाकी सबके लिए था, वैसे ही इन महानुभावों के लिए भी था। परंतु ज्यादातर बड़े कार्यक्रमों में अपने भावों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। आज मैंने उस फ्रेम से बाहर बहुत सारे लोगों को देखा है। मेरे लिए स्वयं ये देखने का एक अलग अनुभव था। ये कोई राजनीतिक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, राष्ट्रपति जी का कोई भोज नहीं था जहां पर सब लोग बड़े औपचारिक तरीके से मिलते हैं। सब अपने अपने निजी प्रार्थनाएं भी गुनगुना रहे थे, आपस में मिल भी रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे, और कहीं ना कहीं आंखें भी नम थी, ऐसा देखने में आया। बिल्कुल। कई वहां पर फिल्मी जगत से लेकर राजनीति से लेकर हर क्षेत्र के लोग थे, लेकिन आपने क्योंकि भावुकता की बात की है तो हमने एक तस्वीर देखी है जो उसी परिसर से आई थी, जिसमें साध्वी उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा जी एक दूसरे से मिल रही थी और दोनों की आंखें नम थी। यानी ये वो प्रमुख चेहरे थे जो आंदोलन के कर्ता धर्ता रहे, नेतृत्व देने वाले रहे। प्राण प्रतिष्ठा के समय ऐसे कई वहां पर लोग होंगे जो उस आंदोलन का हिस्सा रहे थे, जिसे हम पांचजन्य के, हमने जिन्हें नींव के पत्थर कहा है।
उनकी क्या भावनाएं वहां पर रही? आपने बिल्कुल सही कहा। लोगों के बात करते करते कंठ अवरुद्ध हो रहे थे, गले भर आ रहे थे, बात नहीं हो रही थी, ऐसी स्थितियां थी। और आपने जो नींव के पत्थर की बात की, मैं दो चीजें बताऊंगा। आज इस परिसर में एक बहुत बड़ा एक बैनर लगा हुआ देखा, मुझे लगा कि वो यहाँ का सबसे सुंदर चित्र था। जल्दी ही हम अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसे साझा करने का प्रयास करेंगे। जो जिन लोगों का इस पूरे आंदोलन बड़ा गहरा जुड़ाव रहा है, योगदान रहा है, उन लोगों को उन सबके चित्रों के साथ बीच में उसमें अशोक सिंघल जी हैं और शेष विभूतियों के चित्र हैं, और ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हम यही हैं। तो लोगों के लिए ये था कि हाँ, जो लड़ाई थी, जो लड़ रहे थे, वो हम सबके साथ हैं, जो उसके साक्षी रहे थे वो इसके साथ हैं, और उनके योगदान को भी सबने देखा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो कार्यक्रम का जो निमंत्रण पत्र था, उसमें भी उन विभूतियों का, उनके योगदान का सारा जिक्र था, उसका उल्लेख था कि सबने क्या क्या किया, कौन इसकी प्रेरणा बने, कौन इसे मूर्त रूप देने में, इसके एग्जीक्यूशन में किनकी कैसी भागीदारी रही, किन्होंने ये न्यायिक लड़ाई लड़ी, किन्होंने पहली हुंकार बड़ी बरी। ये सारी चीजें, वो सारे जो चरित्र थे, जो सारे किरदार थे, जिनकी अलग अलग भूमिकाएं थी, वो आज उनका उल्लेख भी हुआ, परिसर में भी हुआ, जो अभिभाषण थे उसमें भी हुआ, लोगों की परस्पर चर्चाओं में भी हुआ, और निमंत्रण पत्र में तो वो उल्लेख विस्तार से था ही। और इसके अतिरिक्त अगर लोग ज्यादा विस्तार से जानना चाहते तो आपका यूट्यूब चैनल पर आपने तो पूरे श्रृंखला उस पर पांचजन्य पर दी है, नीम के पत्थर के नाम से। इसके अतिरिक्त पांचजन्य में उसका स्थान भी है। आज उन सभी महानुभावों का यहाँ पर अच्छा उल्लेख, चर्चा, प्रतिशत उसको देखने को मिला। बिल्कुल आपने ठीक कहा। पांचजन्य ने आंदोलन से लेकर और प्राण प्रतिष्ठा तक अपनी लेखनी, और आज अगर हम बात करें तो वीडियोस के माध्यम से राम जन्मभूमि का हर सत्य और तथ्य राम भक्तों के समक्ष रखा है। इस बार का पांचजन्य का जो अंक है, उसका आवरण भी है, मंदिर वही बनाया है। क्या ये राम जन्मभूमि आंदोलन के संघर्ष की गाथा है? मैं कहूंगा निश्चित ही। और उन लोगों की भी के लिए ये एक देखने वाली चीज है। देखने वाली चीज में मैं कोई कटुता की बात नहीं कहूंगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत कड़वी बातें इस आंदोलन को लेकर कही, राजनीतिक दृष्टि से कही, कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बोलने में जो विषय आया, बाकी सबने प्रकारांतर से अलग तरह से उसका उल्लेख किया। पांचजन्य की का जो शीर्षक है वो वही था, मंदिर वहीं बनाया है। सौगंध अगर खाई थी तो सौगंध के, उस संकल्प के सच होने का, उस शपथ के पूर्ण होने का आज दिन था। ये प्राण प्रतिष्ठा जो थी वो एक प्रण था। प्रण से प्राण प्रतिष्ठा तक अगर हम आए हैं तो उसी स्थान पर, उसी कारसेवकपुरम से चलकर लोग आए हैं, उसी कार्यशाला से पत्थर भी आए हैं। वहीं जो द्वार है, जो सड़क है, वहां पर बलिदानी जो कोठारी बंधु हैं, उनकी सड़क, उनकी स्मृति है। सामने जो नींव के पत्थर जिनका हमने उल्लेख किया, उनके चित्र हमारे सामने है। वही जो शेषनाग का स्थान है, आज वहां पर एक एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि भव्य स्वरूप देने की उसकी तैयारी है। मगर जो पहली कार सेवा हुई थी, जिसमें उस शेषनाग के स्थान को पाटा गया था कि ये स्थान ऊंचा होगा तो इस स्थान का वास्तु दोष जो सदियों से चल रहा है, ऐसा किसी साधु ने बताया था, और वो मिटेगा। और जैसे ही वो स्थान ऊंचा हुआ तो वो ढांचा जो मैं कहूंगा हमारी संस्कृति पर एक धब्बा जो लगाया था, बलपूर्वक लगाया था, आक्रांताओं ने लगाया था, वो भरभरा कर गिर गया जैसे ही वो स्थान ऊंचा हुआ। तो आज उस शेषनाग के स्थान पर भी एक ऊंचा चबूतरा बनाया है, एक ऊंचा फ्रेम है, बड़ा बड़ा फ्रेम है, अंदर शेषनाग जी की प्रतिमा रखी है, पीछे कुबेर टीला है। और इन दोनों स्थानों पर भी निर्माण कार्य अभी जारी है। ये मंदिर के अतिरिक्त बता रहा हूं मैं, मगर ये मंदिर से जुड़ी हुई कहानी है, इसलिए आज इसका भी उल्लेख आवश्यक है। तो ये सारी कहानी, इसके माला के अलग अलग मोती मन के आज जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो कुबेर टीला की बात हो, चाहे वो शेषनाग के स्थान की बात हो, चाहे गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की बात। सबकी बात हुई और हमने सबने देखा भी किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई। मुख्यमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, सरसंघ चालक जी भी वहां पर थे।
और वो सब देखने के बाद जो सुनने को मिला उसमें भी काफी अनुभव थे। काफी कुछ सुना हमने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपने अभी उल्लेख किया, तो समारोह के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अयोध्या की सड़कें कभी खून से लाल नहीं होंगी बल्कि भजनों से गुंजायमान होगी। आप 90 के दशक की जो कार सेवा है उसको भी आपने निकट से देखा, और आपने वो खून से लाल सड़कों के बारे में भी उस समय देखा और सुना था। अब आज जब आप वहां पर हैं तो भजनों से गूंजती अयोध्या भी देख रहे हैं, ये कैसी अनुभूति है? तृप्ति जी, अयोध्या अभी अगर आप वर्ष भर पहले भी अगर आपने देखा है, 1.5 वर्ष पहले भी देखा है, तो आज अयोध्या पहले जैसी पहचान में नहीं आती। और मैं 90 से पहले की भी बात करता हूँ। मैं स्कूली दिनों में 90 में भी मैं स्कूल में ही था। हालांकि उससे पहले भी मैं जब छोटी कक्षाओं में था तो मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया था और सींचों के पीछे से रामलला का वो विग्रह हमने देखा था। बहुत कष्ट की स्थिति थी। हम भाई बहन उसे देखकर वहां से हो गए, क्योंकि हमने ऐसी कल्पना नहीं करी थी कि मंदिर ऐसा भी होता है। फिर उसका इतिहास हमने पढ़ा। आगे आगे जो समय था उसमें ऐसा भी समय आया कि कार सेवा के समय पर, जिस समय तरुण विजय जी इसके संपादक थे पांचजन्य के, मैं छात्र जीवन में पांचजन्य का वितरण किया करता था। हमारे एक शाखा कार्यवाह थे शरद जी, बदायूं के रहने वाले। उन्होंने कुछ समय मेरी जिम्मेदारी लगाई नारायणा गांव और इंद्रपुरी के क्षेत्र में। ये पांचजन्य का मैं वितरण करता था। और संयोग से ये वो सारा समय था जिस समय राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। और तो हमने बाद में जो अप्रैल में जो दिल्ली में एजिटेशन हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, उसके लिए बोट क्लब की रैली भी देखी। हमारे परिवार से लोगों ने कार सेवा में जो आए उनके वृतांत भी थे पांचजन्य में। वो लोमहर्षक कहानियां भी हमने पढ़ी हैं, देखी हैं। तो सबके घर में से जो वृतांत सुने, खुद जो झेला, दिल्ली में बोट क्लब की रैली में भी जो देखा, और आगे उसके बाद लगातार अयोध्या आते रहे। मुझे लगता है कि एक संघर्ष है तो उसकी सकारात्मक सार्थक परिणति भी हुई है। एक एक यज्ञ था, एक यज्ञ की पूर्णाहुति की तरह मैं आज देखता हूँ। और पांचजन्य के अगर विशेष संदर्भ में बात करूं तो बहुत नितांत निजी बात है, परंतु आज जो हुआ वो है कि आज मैं भी था वहां पर, तरुण जी भी थे। हमने एक दूसरे को देखा और दोनों उस समय रो रहे थे। हम एक दूसरे से लिपट गए। हम कहते क्या, ये 30 साल की यात्रा तो पांचजन्य की, हम सबकी यात्रा है। और सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे जैसे लाखों परिवारों की ये एक साझी यात्रा रही है। आज आंखें भीगी हुई थी और हृदय गर्व से, आस्था से गमगमाए हुए थे, भरे हुए थे, आंखें छलक रही थी। ऐसी स्थिति थी। बिल्कुल सही बात है। और इस पूरे आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान भी आज सारा देश जानता है। और यही वजह है कि सरसंघचालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी भी आज वहां पर थे प्राण प्रतिष्ठा के समय। समारोह के बाद जो उन्होंने उद्बोधन दिया उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का जो उद्बोधन था, सरसंघ चालक जी का जो उद्बोधन था, उसे सार तत्व में समझना है तो उन्होंने एक बहुत मार्के की बात कही है। जब कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है उसके कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज जी ने, जब प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कैसी तैयारी की है, खुद को कैसे सिद्ध किया है, कैसे तैयार किया है, कितना कठोर श्रम किया, तब किया, उसका उल्लेख किया। तो इसी संदर्भ को आगे लेते हुए सरसंघ चालक जी ने कहा कि उन्होंने तो अपने हिस्से का किया, मगर अपने हिस्से के अलावा बाकियों के करने का क्या है। यही सबसे मैं कहूंगा कि सूत्र की बात है कि राष्ट्र का नेतृत्व तो सब कुछ करेगा, किंतु राष्ट्र, उसका समाज क्या करेगा, क्या उसके लिए संकल्प लेने का क्षण है। आज उसी को रेखांकित करता हुआ, उसी को अंडरलाइन करता हुआ ये अभिभाषण था। और जो बात थी कि राम जी का वियोग सहना, प्रधानमंत्री जी की भी बात बोलने में आया कि वो 14 वर्ष की बात थी। बाद में तो आपको ये कई सदियों का वियोग हो गया। तो वो क्यों आया? क्योंकि हमारी एकता में, हमारे तप में कोई कमी रह गई।
हम छिटके क्यों, हम बिखरे क्यों, हमारे ऊपर दूसरे लोग हावी क्यों हो गए। अगर संस्कृति को बचाना है तो एकता, संगठन, ये बहुत आवश्यक है किसी राष्ट्र के लिए। इसलिए राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर भी है। राष्ट्र अगर एकता का संकल्प लेगा तो निश्चित ही आज जो संकल्प यहाँ से गूंजा है कि अब मंदिर से आगे विश्व में भारत का डंका बजे, इसके लिए कदम बढ़ाना है, तो तभी ये राष्ट्र मंदिर होगा। मैं इसे देखता हूं कि राम जी आए हैं समाज के लिए, एकता का संदेश लेकर आए। चंपत राय जी के भी बोलने में जो बात थी कि कर्नाटक का ग्रेनाइट हो सकता है, एक जगह की गिट्टी हो सकती है छतरपुर की, उत्तर प्रदेश से कुछ और चीज आई हो सकती है, राजस्थान से पत्थर मंदिर के ऊपर लगने का आया हुआ हो सकता है, छत्तीसगढ़ से लकड़ी आई हुई हो सकती है, ये पूरी अलग अलग जगह से आई हुई हो सकती है, मगर वो साकार रूप में हम सबको अगर एक कर रहा है तो यही इसका संकेत भी है, यही इसका सार भी है, यही इसका सूत्र भी है। और आज मुझे लगता है आज यहाँ से लेकर चलने वाली शपथ भी यही है कि हमें एक रहना है और भारत के गौरव की पुनर्स्थापना का प्रण लेना है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये राष्ट्र का संकल्प होना चाहिए। जी, आपने प्रधानमंत्री की का उल्लेख किया, तो प्रधानमंत्री को सभी सुनना चाहते थे, सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में जहां जहां पर भी सनातनी हैं वो सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे बल्कि अब वो एक भव्य मंदिर में रहेंगे, और साथ ही जो बात उन्होंने बोली कि 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है, ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं बल्कि ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। बदलते समय चक्र को आप क्या अयोध्या में देख पा रहे हैं? मैं कहता हूं जिस समय उन्होंने कहा कि रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, तो लगा कि सदियों की वेदना, एक तो था कि वो उस ढांचे का गिरना, उससे समाज को राहत मिली थी, दूसरा कष्ट हुआ था कि क्या रामलला टेंट में ही रहेंगे। जब प्रधानमंत्री ने उसे इंगित किया कि रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, तो ये समाज ने अपने गौरव चिन्हों को सही जगह स्थापित करने का जो प्रण लिया है उसके पूर्ण होने का की घड़ी आ गई है। और ये घड़ी वो है कि हम घड़ी में समय देखते हैं, मगर मैं दूसरा बात कहूं कि ये घड़ी वो है जहां से समय बदलना शुरू होता है। तो भारत का समय बदलना शुरू होना, सारी शुभ घटनाएं होने के लिए हम सब संकल्पित हैं, ये ऐसा मौका आज आया लगता है। और अयोध्या में अगर हम देखें तो वास्तव में जिस तरह दिन दूनी रात चौगुनी यहाँ पर प्रशासनिक ही नहीं कहूंगा, उसमें सामाजिक सहभागिता के साथ जो सारी कवायद है, अयोध्या का काया पलट हो गया है। और कल हमने अलग अलग लोगों से जो बात की है, मैं मंदिर परिसर के भीतर भी और उससे ज्यादा उसके बाहर की अगर बात करूं तो विकास की एक महागाथा यहाँ पर लिखी जा रही है। अयोध्या अभी आपको कुछ दिन पहले पिछड़ा हुआ लगता था, अभी आगे ये उत्तर प्रदेश के विकास में, उत्तर प्रदेश की गरिमा में, उसके गौरव में शीर्ष पर दिखाई देगा। और आगे चलकर ये भारत के गौरव का भी केंद्र होने वाला है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कहने। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने ये भी बोला था कि ये युवाओं का देश है, युवा ऊर्जा का देश है, और जो उन्होंने बातें कही, जिस संकल्प की बात कही, वो सिर्फ युवा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी ले तो फिर ये तय है कि भारत को जो सपना देखा गया है कि विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, और 1000 सालों तक का सपना है प्रधानमंत्री का, जो अगर संकल्प लेते हैं भारत के युवा और आने वाली पीढ़ी तो जरूर पूरा होगा। आपको एक बार फिर से रामलला के मंदिर में प्रत्यक्ष दर्शन का साक्षी बनने की बहुत बहुत बधाई, और पांचजन्य की जो टीम दिल्ली में है उनके लिए भी आप प्रभु राम का प्रसाद और आशीर्वाद लेकर आए। मैं निश्चित ही आप सबके लिए रामलला की तरफ से आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ, प्रसाद तो लेकर आ ही रहा हूँ। और जो टीम ने दिन रात मेहनत की है और वो जो संस्करण बनाया है, इसके साथ आपने जो सामग्री शोध पूर्वक, सबसे प्रामाणिक सामग्री अगर हम कह सकते हैं, सबसे प्रामाणिक सामग्री अगर किसी के पास आज इस पूरे विषय की है तो वो पांचजन्य के पास है। पांचजन्य आगे भी ये सामग्री और ज्यादा विस्तार से कैसे दे सकता है, उसके लिए आप भी प्रयत्न कीजिए। और मैं तो आपके लिए प्रसाद लाने का प्रयत्न नहीं, मैं तो उसे लेकर आने ही वाला हूँ। बिल्कुल, प्रभु राम की कृपा से ये ध्येयवादी और राष्ट्रवादी पत्रकारिता पांचजन्य की यूं ही जारी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी।